हेलो एवरीवन। आज का हम लोग का टॉपिक है काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो। इसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन इन फ्लूइड। तो टाइप्स ऑफ मोशन इन फ्लूइड में इसके 4 टाइप्स हैं। इसमें देखिए लीनियर ट्रांसलेशन एंड प्योर ट्रांसलेशन, लीनियर डिफॉर्मेशन, एंगुलर डिफॉर्मेशन एंड शेयर डिफॉर्मेशन, और फोर्थ है रोटेशन। तो एक एक करके हम सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए फर्स्ट है लीनियर ट्रांसलेशन। तो ये है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो फ्लूइड पार्टिकल हम ले लिए, एक यहाँ ए और ये बी और एक सी एक डी। इसका डायमेंशन ये डी एक्स और ये डी वाई। तो लीनियर ट्रांसलेशन में क्या होगा कि इसका पोजीशन तो चेंज होगा फ्लूइड पार्टिकल का, लेकिन डायमेंशन कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड एंड डायमेंशन दोनों चेंज नहीं होगा। किस में? लीनियर ट्रांसलेशन में। मतलब ये फ्लूइड पार्टिकल फ्लो होके इस पोजीशन पे आया, ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश में, लेकिन इसका डायमेंशन में कोई चेंज नहीं हुआ। ओके, तो ये कब होगा? जब u कांस्टेंट होगा और v कांस्टेंट। u और v दोनों कांस्टेंट होगा इस केस में, लीनियर ट्रांसलेशन के केस में। u क्या है? x डायरेक्शन का वेलोसिटी और v y डायरेक्शन का वेलोसिटी। क्लियर? तो हम लोग लीनियर ट्रांसलेशन में क्या देखे कि फ्लूइड का डायमेंशन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या है? सेम है टाइम के रिस्पेक्ट में। क्लियर? इसके बाद हम लोग का लीनियर डिफॉर्मेशन। लीनियर डिफॉर्मेशन लीनियर डिफॉर्मेशन में क्या है? ये हो गया आपका वाई डायरेक्शन। इसको हम लोग देखते हैं, ये एक्स डायरेक्शन। इस टाइप से फ्लूइड फ्लो हो रहा है। कोई भी फ्लूइड पार्टिकल यहाँ पे लिए हम लोग इस टाइप से, ए बी सी और डी। इसका डायमेंशन डी एक्स, इसका डायमेंशन डी वाई। टाइम के साथ ये क्या हो रहा है? लीनियरली डिफॉर्म हो रहा है। डायमेंशन यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ये हो गया ए डैश, ये बी डैश, ये सी डैश और ये डी डैश। यहाँ पे इसका डायमेंशन डी एक्स डैश, ये डी वाई डैश। तो इस टाइप से इसका डिफॉर्मेशन हुआ एक्स डायरेक्शन में ये, और ये वाई डायरेक्शन में ये हाइट, यहाँ से यहाँ ये, और ये एक्स डायरेक्शन में ये इतना डायमेंशन। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? लीनियरली डिफॉर्म हो रहा है। इस केस में हम क्या बोलेंगे फ्लूइड के मोशन को? लीनियरली डिफॉर्मेशन मोशन है। इसमें क्या हो? इसमें वेलोसिटी क्या होना चाहिए? u x के फंक्शन में ux और v के फंक्शन में vy। तो यहाँ लीनियरली डिफॉर्मेशन में क्या हम लोग देखे कि डायमेंशन x और y दोनों चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ u इज ए फंक्शन ऑफ x और v इज ए फंक्शन ऑफ y। इसके पहले हम लोग क्या देखे थे लीनियर ट्रांसलेशन में कि u कांस्टेंट था और v एक कांस्टेंट था, ये कोई किसी के फंक्शन में नहीं था। तो यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन हो रहा था, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा था, कांस्टेंट था ये। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन कर रहा था। जब यहाँ फंक्शन ऑफ u इज x और फंक्शन ऑफ v इज y, देन यहाँ डिफॉर्मेशन क्या हो रहा है? लीनियर डिफॉर्मेशन। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये रेट ऑफ लीनियर डिफॉर्मेशन
डिफॉर्मेशन इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू डी बाई डी एक्स। डिफॉर्मेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन रेट। स्ट्रेन रेट क्यों बोल रहे हैं, रेट कैसे आ रहा है, ये मीटर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड और ये स्पेस मतलब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ से मीटर पर सेकेंड और ये मीटर कट जाएगा तो 1/सेकेंड मतलब क्या मिल रहा है, रेट मिल रहा है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर डिफॉर्मेशन को स्ट्रेन रेट। इसी केस में हम लोग रेट ऑफ लीनियर डिफॉर्मेशन इन वाई डायरेक्शन में लीनियर डिफॉर्मेशन को हम कैसे मैथमेटिकली लिख सकते हैं, डी यू बाई डी वाई। क्लियर। इसके बाद है हम लोग का एंगुलर डिफॉर्मेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और शियर डिफॉर्मेशन। इसमें देखिए ये एक्स है और ये वाई, इस टाइप से फ्लूइड का फ्लो है। इसमें भी हम लोग फर्स्ट में एक फ्लूइड पार्टिकल ले लिए, ए बी सी डी। लीनियरली ये डिफॉर्म कैसे हुआ था, ये इस टाइप से लीनियर डिफॉर्मेशन इसका। शियर डिफॉर्मेशन में क्या होगा, ये कुछ एंगल से ट्विस्ट करेगा, ये इस टाइप से, इस टाइप। इस एंगल को हम लोग बोलेंगे θ2 और ये जो एंगल बनाएगा ऐसे, इसको हम लोग बोलेंगे θ1। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एंगल अब ट्विस्ट हो रहा है, कोई एंगल से, ये θ2 और ये θ1। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, एवरेज चेंज इन एंगल कंटेंट बाय टू एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे जो अब जो इसका पोजीशन है, वो पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन ये ए है, ये बी डैश है, ये सी डैश है और ये डी डैश है। तो ए बी सी डी का ये पोजीशन था। यहाँ पे डायमेंशन चेंज हो रहा है एंगल से, ये एंगल है, तो इसी एंगल से ये डिफॉर्म हो रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शियर डिफॉर्मेशन। तो इसको हम लोग कैसे मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, तो ये जितना डिफॉर्म हुआ, ये इतना इधर डिफॉर्म हुआ और ये इतना इधर डिफॉर्म हुआ, ये दोनों का एवरेज जो होगा वो शियर डिफॉर्मेशन के बराबर होगा। मतलब शियर डिफॉर्मेशन इक्वल टू 1/2 डेल θ1 डेल θ2। ये कितना है, ये तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं सिर्फ एंगल ये मेजर करने के लिए, लेकिन एक्चुअली ये है क्या, स्मॉल एंगल से ये डिफॉर्म हुआ होगा, ये भी स्मॉल एंगल से, इसीलिए इसको हम क्या लिख रहे हैं, डेल θ1 प्लस डेल θ2। अब नाउ हम लोग यहाँ देखते हैं कि डेल थीटा इक्वल टू क्या होता है, डी भी बाई डेल θ1। डेल θ1 कहाँ है, यहाँ है, तो ये इस डायरेक्शन में यहाँ पे, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिफ्लेक्ट में, और डेल θ2 इसको हम लोग रिफ्लेक्ट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई के रिफ्लेक्ट में। तो ये दोनों का वैल्यू डेल θ1 इक्वल टू डेल भी बाई डेल एक्स, डेल θ2 इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई। क्लियर। यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/2 डेल भी बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई। ये हम लोगों का हो गया शियर डिफॉर्मेशन। फिर से एक बार देख लीजिए, लीनियर में क्या हो रहा था, लीनियरली डिफॉर्म हो रहा था। एंगुलर में क्या हो रहा है, एंगल से डिफॉर्म हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहा है, एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो इस एंगुलर डिफॉर्मेशन को हम लोग किसके फॉर्म में लिख रहे हैं, मैथमेटिकली फॉर्म में। तो मैथमेटिकली फॉर्म में डेल θ1 को हम लोग
दोनों डायरेक्शन में डिफॉर्म रहा है, एक यू डायरेक्शन में एक भी डायरेक्शन में। तो यू किसका है, ये यू एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट और भी वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट। यहाँ पे हम लोग ये किए, डिफ्रेंशिएट किए, तो डेल थीटा इजकल टू डेल थीटा वन इजकल टू डेल वी बाई डेल एक्स और डेल थीटा वाई इजकल टू और डेल थीटा टू इजकल टू डेल यू बाई डेल वाई। इस केस में जो वेलोसिटी का फंक्शन होगा एक्स वाई होगा यू एक्स वाई और भी एक्स वाई, यू एक्स वाई दोनों के फंक्शन में रहेगा और भी एक्स वाई दोनों। ये जो डिफॉर्मेशन लिखे हम एक्स वाई प्लेन के लिए लिखे, वाई जेड प्लेन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 डेल ओमेगा बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल जेड। ये सॉरी ओमेगा नहीं, ये डब्ल्यू। भी का कंपोनेंट हम लोग देखे थे क्या होता है, यू आई प्लस वी जेड प्लस वी जे प्लस ओमेगा के। जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या लिखते हैं ओमेगा, एक्स डायरेक्शन में यू, वाई डायरेक्शन में भी, जेड डायरेक्शन में डब्ल्यू। तो वाई जेड प्लेन में जो ये होगा डिफॉर्मेशन वो इतना होगा और जेड एक्स प्लेन में डिफॉर्मेशन 1/2 डेल यू बाई डेल जेड प्लस डेल ओमेगा बाई डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स। क्लियर। तो सीयर डिफॉर्मेशन हम लोग देख लिए। अब लास्ट हम लोग का है रोटेशन। तो रोटेशन को एक्चुअली हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज डिफाइंड एट द मोमेंट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट इन सच वे दैट both of its axes horizontal as well as vertical rotate in the same direction। मतलब इसको समझिए, यहाँ से ये y है, ये x है, इस टाइप से फ्लूइड फ्लो है। इसमें अगर हम लोग कोई फ्लूइड पार्टिकल इस टाइप से अगर ले रहे हैं, ये ए, ये बी, ए और ये सी और डी है, ये कि एक्स वाई प्लेन है, तो ये रोटेट किस प्लेन के अबाउट करेगा, ये परपेंडिकुलर ही, मतलब जेड प्लेन। एक्स वाई प्लेन में अगर रोटेट करेगा, एक्स वाई प्लेन में किस प्लेन के अबाउट रोटेट करेगा, जेड। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं रोटेशन को ओमेगा से। ओमेगा का कंपोनेंट जो होगा एक्स डायरेक्शन में ओमेगा एक्स, वाई डायरेक्शन में ओमेगा वाई, जेड डायरेक्शन में ओमेगा जेड। अब देखिए, अगर कोई वेक्टर है, दो वेक्टर है, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है परपेंडिकुलर, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी, दो वेक्टर, इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर रिजल्ट मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग ये परपेंडिकुलर, ये जो ओमेगा है वो क्या है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है किसका, दो वेक्टर का। भाई इसमें हम लोग क्या देखें कि एक्स वाई प्लेन में है, तो ये एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन कहाँ आएगा, अब आएगा जेड डायरेक्शन में। और ये जो ओमेगा है ये किसका रिजल्ट है, ये परपेंडिकुलर रिजल्ट है दो वेक्टर का। तो यहाँ पे एक वेक्टर हम लोग मान लेते हैं ये, और एक वेक्टर भी, ये दोनों का परपेंडिकुलर रिजल्ट ओमेगा। तो ये तो एक डायरेक्शन का हो गया, अगर एक्स वाई प्लेन रहेगा तो जेड में, जेड एक्स प्लेन रहेगा तो वाई में, वाई जेड प्लेन रहेगा तो एक्स में। इसीलिए हम लोग ये दोनों वेक्टर का एवरेज ले लेते हैं। क्लियर। जहाँ भी इक्वल टू क्या है, वेयर भी इक्वल टू कंपोनेंट क्या है, यू एक्स, वी वाई और डब्ल्यू के, और डेल इक्वल टू क्या है, डेल एक्स आई, डेल वाई जे, डेल जेड के। आप लोग वेक्टर में पढ़े होंगे डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट, तो इसी का हम लोग यूज करेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे 1/2 लिख सकते हैं कर्ल ऑफ वेक्टर भी, इस पूरे पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं कर्ल ऑफ वेक्टर भी।
और ओमेगा कंपोनेंट को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ऊपर में जो इक्वेशन है वाई जेड ओमेगा जेड के इक्वल टू वन बाई टू कर्ल वेक्टर बी। यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये दोनों वेक्टर का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आई जे के यहाँ डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड यू वी और ओमेगा। तो यहाँ से हम लोग डब्ल्यू एक्स आई प्लस डब्ल्यू वाई जे प्लस डब्ल्यू जे के इक्वल टू ये पूरा वैल्यू यहाँ हम लोग लिख सकते हैं आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड यू वी एंड डब्ल्यू। इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा, डब्ल्यू एक्स इक्वल टू आएगा 1/2 ये डब्ल्यू एक्स इक्वल टू यहाँ पे इधर का जो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा इधर का एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट से इक्वेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 डेल वाई माइनस डेल बी बाई डेल जेड। इसी सिमिलरली इधर का वाई कंपोनेंट इधर के वाई कंपोनेंट यहाँ से वाई हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको और इसको माइनस कीजिए इसको क्लोज करके तो ये इधर क्या आ गया डेल बाई डेल यू बाई डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू बाई डेल यू बाई डेल जेड माइनस डेल यू बाई डेल वाई। एक्स डायरेक्शन के लिए इस पार्ट को क्लोज रखेंगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेल डब्ल्यू बाई डेल यू डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल जेड यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 1/2 का 1/2 और एक्स कंपोनेंट का इधर एक्स कंपोनेंट को दोनों को इक्वेट किए, सिमिलरली वाई कंपोनेंट को इक्वेट किए तो इतना मिला, जेड कंपोनेंट को इक्वेट किए तो 1/2 डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई। ये हम लोग का हो गया रोटेशन के लिए। इसमें एक पार्ट बच गया वोर्टिसिटी। तो वोर्टिसिटी कुछ है नहीं, ये ट्विस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ रोटेशन। तो रोटेशन इक्वल टू क्या है, रोटेशन ओमेगा इक्वल टू 1/2 ये वेक्टर, तो वोर्टिसिटी इक्वल टू 2 ओमेगा इक्वल टू 2 इंटू 1/2 इंटू भी ये 2 कैंसिल इक्वल टू क्या बचा, इसका ये दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो हमको क्या देगा, वोर्टिसिटी देगा। मतलब वोर्टिसिटी इक्वल टू क्या 2 ओमेगा मतलब ओमेगा का डबल। तो ओमेगा क्या था, ओमेगा हम लोग देखें यहाँ इस टाइप की कैलकुलेशन करेंगे तो इस केस में वोर्टिसिटी इक्वल टू क्या आएगा डेल यू बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल जेड, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली डेल यू बाई डेल जेड माइनस डेल यू बाई डेल वाई डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई। क्लियर। अब फ्लो रोटेशनल होगा कि इरोटेशनल वो कैसे पता करेंगे। इरोटेशनल के लिए रोटेशनल फ्लो के लिए ओमेगा 0 होना चाहिए, मतलब डेल इंटू डेल बी 0, डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल वाई इक्वल टू 0, डेल जेड इक्वल टू 0। अगर किसी केस में डेल डब्ल्यू एक्स इक्वल टू 0, डब्ल्यू वाई इक्वल टू 0, डब्ल्यू जेड इक्वल टू नॉट 0 है तो इस केस में क्या हो जाएगा रोटेशनल। मतलब ई रोटेशनल फ्लो के लिए ओमेगा 0 होना चाहिए, मतलब एक्स भी वाई भी और जेड भी। किसी भी केस में अगर एक्स वाई प्लेन में है तो जेड 0 होना चाहिए, एक्स वाई प्लेन में तो एक्स वाई जेड 0 होना चाहिए, वाई जेड प्लेन में तो वाई जेड 0 होना चाहिए, एक्स भी 0 होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो रोटेशनल। क्लियर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे।